कहानी है शांति देवी की। शांति देवी का जन्म 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक सामान्य परिवार में हुआ था। बचपन के शुरुआती साल बिल्कुल आम बच्चों जैसे ही थे, लेकिन जब शांति देवी करीब 3 साल की हुई तब उसने ऐसी बातें कहना शुरू की जिन बातों से उसके माता पिता परेशान होने लगे। वह बार बार कहती कि वह दिल्ली की नहीं है, बल्कि उसका असली घर मथुरा में है। शुरू में परिवार वालों को ये बातें कल्पना मात्र लगी, लेकिन धीरे धीरे इन बातों ने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि वे सोच भी नहीं सकते थे एक 3 से 4 साल की बच्ची इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकती है। धीरे धीरे उसकी बातें और भी स्पष्ट होने लगी। वह कहती थी कि उसके पिछले जन्म में उसका नाम लुगदी देवी था। उसकी शादी केदारनाथ चौबे नाम के व्यक्ति से हुई थी और वह मथुरा में रहती थी। उसने ये भी बताया कि एक बच्चे को जन्म देने के 10 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी और उसका पति आज भी जीवित है। इतनी छोटी उम्र में इतनी सटीक और गंभीर बातें सुनकर परिवार डर गया, क्योंकि शांति देवी ने कभी मथुरा देखा ही नहीं था। समय के साथ शांति देवी मथुरा की गलियों, अपने पुराने घर के दरवाजे, आंगन और यहाँ तक कि घर में छुपाकर रखी गई चीज़ों का भी विवरण देने लगी। उसकी बातें सुनकर लगने लगा कि ये केवल कल्पना नहीं हो सकती। आखिरकार उसके परिवार ने मथुरा में बताए गए पते का एक पत्र भेजने का फैसला किया। कुछ समय बाद जो जवाब आया उसने सबको चौंका दिया। पत्र केदारनाथ चौबे का था, जिसमें लिखा कि उसकी पत्नी लुगदी देवी की मृत्यु 1925 में बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद हुई थी। इस सच्चाई के सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया। सन 1936 में शांति देवी को उसके माता पिता और कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ मथुरा ले जाया गया। जैसे ही वह मथुरा पहुंची, उसने बिना किसी की मदद के सही रास्ता चुना और सीधे अपने पुराने घर तक पहुंच गई, जहां जाकर उसने घर के अंदर की कई ऐसी बातें बताई जिन्हें केवल परिवार के लोग ही जानते थे। उसने पुराने रिश्तेदारों को पहचान लिया और उनको उनके नाम तक से सही सही बताया। सबसे भावुक और चौंकाने वाला पल तब आया जब केदारनाथ चौबे वहां पहुंचे। शांति देवी ने उन्हें देखकर पति कहकर पुकारने की बजाय कहा कि वह उसके पिछले जन्म के साथी हैं। उसने उनके साथ अपने पुराने जीवन की कई निजी बातें साझा की, जिन्हें सुनकर केदारनाथ खुद रो पड़े। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध था, क्योंकि इतनी सटीक जानकारी किसी सिखाई हुई कहानी का हिस्सा नहीं लग रही थी। यह घटना धीरे धीरे पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थी। यह मामला विदेशों तक जाने लगा। तब गांधी जी तक भी पहुंच गया। गांधी जी ने स्वयं इसकी जांच के आदेश दिए और विशेष समिति बनाई गई। कई महीनों तक जांच चली। शांति देवी से सवाल किए गए, तथ्यों को परखा गया और मथुरा में मौजूद लोगों से पुष्टि की गई। अंत में समिति यह निष्कर्ष पर पहुंची कि शांति देवी के पास मौजूद जानकारियां सामान्य तरीकों से प्राप्त नहीं की जा सकती। यह मामला पुनर्जन्म की सच्ची घटना प्रतीत होता है। जांच के बाद शांति देवी ने एक सामान्य और शांत जीवन जिया। उसने कभी इस प्रसिद्धि का लाभ नहीं उठाया और आध्यात्मिक जीवन की ओर झुक गई। उसने विवाह नहीं किया और सादगी से अपना जीवन जिया। आज भी शांति देवी का यह मामला दुनिया की सबसे प्रामाणिक पुनर्जन्म मामलों में गिना जाता है। यह कहानी हमें सोचने में मजबूर कर देती है कि क्या मृत्यु के बाद भी जीवन समाप्त नहीं होता, या आत्मा सच में अपने पुराने अनुभव के साथ लेकर आगे बढ़ती है। शांति देवी की कहानी आज भी विज्ञान अध्यात्म के बीच एक रहस्यमय पुल बनकर खड़ी है। आपको क्या लगता है, ये कहानी मिथ्या है या सच? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे।